हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन अधिष्ठान आईएएस चैनल। अधिष्ठान आईएएस पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि हम कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग सीरीज और हमने स्टार्ट कर दिया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से स्टार्ट किया था और जिसमें हमने साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल फीचर्स मतलब कंट्रीज और कैपिटल सिटीज़ उनके और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हमने देख लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके पहली वीडियो देखें, क्योंकि आज हम फिजिकल फीचर्स की तरफ चले जाएंगे तो हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कंट्रीज़ की लोकेशन और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में, जो कि हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। ठीक है, और फिर हम आज आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक छोटा सा क्विक रिवीजन। हमने क्या देखा था, ये सब हमारी कंट्रीज थी। फ्रेंच गुयाना जिसकी कैपिटल क्या थी, कायन। इंपॉर्टेंट सिटी भी हमने देखी थी कवरू। ठीक है, फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये। फिर उसके बाद में हमने सूरीनाम देखा था जिसकी कैपिटल हमने देखा था पैरामरीबो, और फिर हम गुयाना पे आ गए थे, जॉर्ज टाउन। फिर वेनेजुएला, वी जैसी शिप वाली कंट्री जिसका नाम था जिसका कैपिटल था कराकस, और यहाँ पे एक पोर्ट सिटी हमने देखी थी, कौन सी, मैराकाइबो। आई होप आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि मैराकाइबो आज बहुत ही यूज में आने वाला है। और ये हमारा कोलंबिया जिसकी कैपिटल हमने देख लिया था क्या, बोगोटा। और इक्वाडोर जिसकी कैपिटल हमने क्वाटो देखा था। यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड देखे थे, ये पेरू देखा था, लीमा देखी थी इसकी कैपिटल। फॉस्फेट डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं, बर्ड्स ड्रॉपिंग। ठीक है, चिली, सैंटियागो। ठीक है, और अरिका देखा था ऊपर की साइड में हमने, और चुकीकामाटा देखा था कॉपर के लिए। ठीक है, और इसके आइलैंड्स देखे थे, ईस्टर आइलैंड, अर्जेंटीना देखा था, इसकी कैपिटल देखी थी, क्या देखी थी, पोर्ट सिटी ब्यूनोस एयर्स। ठीक है, फिर हमने बोलीविया की दो कैपिटल देखे थे, लापाज, सुक्रे। हाईएस्ट कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल पैरागुए जिसकी कैपिटल हमने देखी थी असेंशियन। ठीक है, और उरुगुए जिसकी कैपिटल हमने देखी थी मॉन्टेविडियो, और ब्राजील की कैपिटल हमने देखी थी ब्रासीलिया। कराजस हमने देखा था आयरन माइन। तो ये चीजें मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमें, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है फिजिकल फीचर्स जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि लेक हो गया हमारे, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, प्लेटोज, रिवर्स, स्ट्रेट, ट्राइब, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ दिखने वाला है अपना फिजिकल फीचर्स है मैप के। आज ये चीजें मैंने स्लाइड्स में लिख दी हैं, सारा ज्ञान स्लाइड में है, लेकिन मेरा वही अप्रोच रहेगा मैप बेस्ड, क्योंकि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। सबसे पहली सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या हो जाता है, क्या हो गया, ओह व्हाट हैपेंड, लेक। हाँ, लेक्स देखेंगे। सबसे पहली जो हमें याद ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी याद कर रखा है, मैराकाइबो। ये है वेनेजुएला की लेक। ठीक है, मैराकाइबो पोर्ट सिटी भी है और लेक भी है, और क्रूड ऑयल के लिए जानी जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, मैराकाइबो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले मैं स्टार्टिंग से बहुत इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे एक लेक है जिसको बोलते हैं क्या, टिटिकाका। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, टिटिकाका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये, टिटिकाका हमें याद रखना है। और यहाँ पे बोलीविया में एक लेक है जिसका नाम है क्या, पूपो, जो कि क्या है, ये 2015 से ड्राई डिक्लेयर कर दी गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेक पूपो 2015 से इसको ड्राई डिक्लेयर कर दिया गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ड्राई हो गई। तो अभी इसका क्या
है इसकी करंट सिचुएशन एक बारी को देख लेना, ठीक है। पुपो, टिटिकाका, मैराकाइबो। नेक्स्ट लेक है यहाँ पे ब्राजील में जिसका नाम है प्लेटोज लेक, ठीक है। ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी है लगून, ये लगून लेक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पढ़ना चाहें तो यहीं पे बॉर्डर पे उरुग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पे एक लेक मिलती है जिसको बोलते हैं मेरिम, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर श्रद्धा हो तो हम याद कर सकते हैं, बहुत ही इच्छा हो जाए तो प्लेटोज, लेकिन इम्पोर्टेंट इसको याद रखना है। लगून, ये है लगून लेक है ब्राजील की। पुपो याद रखना है क्लाइमेट चेंज की वजह से। टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और फिर मैराकाइबो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे डेजर्ट्स, अटाकामा, पेटागोनिया, इनकी लोकेशन देखते हैं। अटाकामा क्या है, चिली, ये चिली अपनी कंट्री है। चिली डेजर्ट के लिए दो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है। चिली में यहाँ ऊपर की साइड में डेजर्ट है जिसका नाम है क्या, अटाकामा, जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे पेरू कोल्ड करंट है ना, उसके कारण ये डेजर्ट बना है अटाकामा। मिर्ची, आटा, खाने वाली चीजें हैं, इस तरह से हम याद कर रख सकते हैं। ऊपर की साइड अटाकामा। और यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है क्या, पेटागोनियन डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट ये क्या है, ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। और ये रेन शेडो डेजर्ट है, ठीक है। रेन शेडो डेजर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई माउंटेन होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से विंड बेयरिंग रेन बेयरिंग विंड्स आती हैं मॉइस्चर लेके, मॉइस्चर लेडन, तो यहाँ पे जैसे जब कन्वेक्शनल राइजिंग होती है यहाँ पे तो वो बारिश कर देंगी, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश तो इधर ही होगी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इधर होगी, उससे कम यहाँ ज्यादा, फिर कम, फिर ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर तो ऑलरेडी लूज कर दिया है। तो ये वाला एरिया डेजर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट एक्चुअली होता क्या है, डेजर्ट तो वही एरिया होता है ना जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पेटागोनियन डेजर्ट है, ये लीवर्ड साइड है एंडीज के, यहाँ पे भी हम माउंटेन पड़ने वाले हैं एंडीज, तो उसके लीवर्ड साइड में पड़ जाता है, रेन शेडो जोन में पड़ जाता है, विंडवर्ड पे नहीं पड़ता है, इस कारण से ये डेजर्ट बन जाता है, डेजर्ट लाइक सिचुएशन। तो ये पेटागोनियन डेजर्ट, रेन शेडो डेजर्ट है, ठीक है। दो डेजर्ट हमने याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या, ग्रासलैंड्स देखेंगे अब। ग्रासलैंड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका में लाइन टेढ़ी हो गई, फिर से करते हैं। एक तो ये इक्वेटर, दूसरा 23.5 डिग्री साउथ, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों ही पास करता है, ठीक है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर से तो हमारा ये इक्वेटर पास करता है, ईसीबी, ठीक है, इन कंट्रीज से। और ये चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और किससे, ब्राजील से हमारा क्या पास करता है, हमारा ये पास करता है कैप्रिकॉर्न। अब हमें ग्रासलैंड देखने हैं। ग्रासलैंड बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रांजिशन इकोसिस्टम होता है। फॉरेस्ट बनाते हैं, ये फॉरेस्ट हो गए बड़े बड़े से पेड़, ये बिल्कुल डेजर्ट हो गया, छोटे छोटे से बिल्कुल रेत, इसके बीच का जो इकोसिस्टम होता है ना वो ग्रासलैंड होता है। क्योंकि मतलब कि एब्रप्ट तो कुछ भी चेंज नहीं होता नेचर में, फॉरेस्ट होगा, फिर उसके बीच में ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट, तो ये वाला जो ट्रांजिशन इकोसिस्टम होता है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के ग्रासलैंड्स मिलते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेटर और यहाँ से इक्वेटर भी पास होता है और कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ेंगे तो उनको ट्रॉपिकल बोल देंगे, और जो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड पड़ेंगे, मतलब 23.5 डिग्री, मैं 30 कहाँ से मैंने इसको कर दिया, सॉरी, ये
23 के बियॉन्ड जो पड़ेंगे, कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, तो वो तो टेम्परेट हो जाएंगे, टेम्परेट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि ग्रासलैंड सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में यहाँ पे ग्रासलैंड मिलते हैं जिनका नाम है क्या, पेम्पास। पेम्पास ग्रासलैंड क्या नेचर होगा इनका, 23 के बियॉन्ड मिल रहे हैं तो ये टेम्परेट होंगे, ऑफकोर्स टेम्परेट होंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास मिलती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती है, जिसके कारण यहाँ पे ना डेयरी इंडस्ट्री ग्रो करती है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है ये वाला एरिया पेम्पास। टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, अल्फा अल्फा यहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं, जिससे कि कैटल रेयरिंग होती है, डेयरी फार्मिंग होती है यहाँ पे अर्जेंटीना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ब्राजील में, यहाँ पे 3 ग्रासलैंड मिलते हैं, कटिंगा, सेराडोज, कंपोज, C1, C2, C3, ये हमें याद रखना है। सी से तीनों ग्रासलैंड है, ये वाला रीजन है। और क्योंकि ये 0 और 23 के बीच में पड़ रहा है तो ऑफकोर्स ये ट्रॉपिकल ही होंगे, ये तो बिल्कुल ही साक्षात दिख रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रासलैंड मिलते हैं जिसका नाम है क्या, ग्रैंड चैको, जो कि मिक्सचर टेम्परेट और ट्रॉपिकल के मिक्सचर हैं, दोनों है इसमें, दोनों फीचर्स है, ये वाला फीचर भी है और ये वाला भी है, दोनों फीचर्स हैं। तो यहाँ पे पैराग्वे और अर्जेंटीना के साइड में क्योंकि 23 के बियॉन्ड पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो रीजन इसका पड़ जाता है उसको बोलते हैं क्या, टेम्परेट। और ऊपर की साइड में जो ये पैराग्वे, बोलीविया और ब्राजील के साइड में है, वो है क्या, ट्रॉपिकल नेचर के हैं, ठीक है। ग्रैंड चैको ये इसकी स्पेशलिटी हो गई, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ 2 कैरेक्टर्स है, एक तो ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और यहाँ पे वेनेजुएला में ग्रासलैंड मिलते हैं जिनका नाम है क्या, लानोज, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और ये तो दिख ही रहा है कि 0 ये 10 डिग्री के उस पे आसपास है, तो ये ऑफकोर्स ये ट्रॉपिकल ही होंगे। याद कर लिया हमने अभी जो हमने तत्काल पढ़ा, लानोज, कटिंगा, सेराडोस, कंपोज, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे ये वाले। C1, C2, C3 ये ब्राजील में है, ठीक है। ग्रैंड चैको ब्राजील, एक तो ब्राजील, दूसरा ये क्या है, बोलीविया, ये पैराग्वे, अर्जेंटीना, इतनी सारी कंट्रीज में मिलते हैं। और ये ट्रॉपिकल टेम्परेट के मिक्सचर हैं, इनका लैटिट्यूड देख के समझ में आ रहा है। और ये पेम्पास जो प्योरली टेम्परेट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे क्या, माउंटेन्स। माउंटेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अमेरिका में एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया में सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन चेन की रेंज है, जिसको बोलते हैं क्या, एंडीज। कितनी कंट्रीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी कंट्रीज हैं, वेनेजुएला से लेके ये चिली, अर्जेंटीना तक। सिर्फ इसमें क्या छोड़ना है हमें, ये 3 इधर वाली जो भाई भाई दो, इधर के 2 भाई, इधर के 2 भाई हैं, उनका एक तो ये इधर और उसके बीच में भाई के बीच में कंट्री, और ब्राजील, इनको छोड़ना है। बाकी सारी कंट्रीज, इसका साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज एंडीज का पार्ट है। और ये दुनिया की सबसे जो माउंटेन चेंज है कॉन्टिनेंट पे सबसे लंबी है, इसकी जिसकी लेंथ है क्या, 7200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है वो 7500 प्लस समथिंग किलोमीटर है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि इंडिया की टोटल जो कोस्टल लेंथ है उससे बस थोड़ा सा ही कम है एंडीज, है ना। और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हालांकि आप इसको सब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसमें तो सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं हम साउथ अमेरिका की ये चेन। अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या है कि यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना है ये। यहाँ के साइड में मैं जब ऐसे लिखूंगी वो माउंटेन पीक होगा, और ऐसे लिख दूंगी तो हाईएस्ट पीक होगा, ठीक है, ST लिखूंगी तो हाईएस्ट पीक समझना। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे
माउंट एकोनकागुआ करके माउंटेन्स हैं जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, 6569 मीटर, एक बार एटलस में चेक कर लेना। ठीक है, ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, साउथ अमेरिका की। मैं ये अर्जेंटीना और इसकी नहीं बोल रही हूँ, मैं साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक बोल रही हूँ। समझ आया? आगे चलते हैं। और ऊपर की साइड में ही चिली अर्जेंटीना में दोनों की बॉर्डर पे एक माउंटेन है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, जो कि वर्ल्ड की क्या हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। हम क्या साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं अभी, ये चीज भी ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि कभी अरेंजमेंट आ गया ना तो फिर हमें याद होना चाहिए। ओजस डेल सलाडो के बारे में हमने क्या बताया कि वर्ल्ड के हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ये याद रख लेंगे। और बॉर्डर दोनों वही सेम चीज है, चिली अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे पेरू में, ये पेरू है अपना, पेरू में क्या है कि यहाँ पे एक मिस्टी नाम के पर्वत हैं जो कि पेरू के एक्टिव माउंटेन्स हैं। और ऊपर के साइड में हाईएस्ट पीक है, क्या हाईएस्ट पीक का नाम है हुआस कैरन, हुआस कैरन। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब पीपीटी में गिवन है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। ये पेरू का हाईएस्ट है, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पे, इक्वाडोर की तरफ। इक्वाडोर में दो माउंटेन्स हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बना देती हूँ पहले। एक तो है क्या माउंट चिम्बोराजो, जो कि हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है इक्वाडोर की, और ये डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट है, सोया हुआ ज्वालामुखी। और ऊपर है क्या कोटोपैक्सी, जो कि एक्टिव है, ज्वलंत, ज्वलंत वॉल्केनो है ये। ठीक है, कोटोपैक्सी चिम्बोराजो, चिम्बोराजो क्या है हाईएस्ट है इक्वाडोर का और डॉर्मेंट है, और कोटोपैक्सी क्या है एक्टिव है। और यहाँ पे कोलंबिया में क्या है कि दो पैरेलल रेंजेस हैं जिसको बोलते हैं क्या कॉर्डिलेराज, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न है। कभी कभी ऐसा लिखा आ सकता है कि ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, बस ये शब्दों की मारा मारी है। हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, एजुकेशन वाला जो आया था ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल का। तो अगर कभी नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस आ जाए तो हमें याद रहना चाहिए कि अगर नॉर्थ से पूछ लिया तो कॉर्डिलेराज हो गए, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, हुआस कैरन, मिस्ट्री, ओजस डेल सलाडो, और हमारा क्या एकोनकागुआ। नीचे से पूछ लिया तो हमें सीरीज पूरा वो याद होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ का सीक्वेंस। ठीक है, आई होप आपने याद कर लिया होगा, और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्लेटूज, प्लेटूज देखेंगे, और फिर उसके बाद में रिवर्स। प्लेटूज क्या है कि प्लेटूज बेसिकली होते क्या है, ये टेबल लैंड टाइप के ऐसे होते हैं, मतलब जो माउंटेन्स हैं इनकी लेंथ मतलब हाइट कम होती है बट थोड़ा प्लेन से ज्यादा होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई माउंटेन ऐसे है, फिर यहाँ पे लैंड है, फिर यहाँ पे ओशन है, ये माउंटेन हो गया, ये लैंड हो गया, ये ओशन हो गया, तो ये चीज तो उठा हुआ है तो इसको प्लेटो बोल देंगे। अब क्योंकि ये माउंटेन के पैरों में पड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, गिरिपथ बोल देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वही बोल देते हैं क्या पीडमॉन्ट, पीडमॉन्ट प्लेटो, ये टाइप हो जाता है। ठीक है, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि एक माउंटेन ये है, फिर ये लैंड है, फिर एक माउंटेन है, दो माउंटेन M1 M2, इसके बीच में लैंड हो गया तो इंटर माउंटेन बोल देते हैं इसको, इसको क्या बोल देते हैं इंटर माउंटेन। ठीक है, दो माउंटेन्स के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि लैंड ही ऐसे उठी हुई होती, कुछ नहीं होता, तो उसको कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं। तो हमारे साउथ अमेरिका में हर टाइप के ये प्लेटूज हैं, हम देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पे क्या है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना है अपना ये, यहाँ पे क्या है पैटागोनियन प्लेटो है जो कि एंडीज है यहाँ पे, और यहाँ पे लैंड उठा हुआ है, यहाँ पे ओशन है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा पीडमॉन्ट प्लेटो, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारा पैटागोनियन, पैटागोनियन
पैटागोनियन प्लेटो है जो कि पीडमोंट टाइप का है। ठीक है, ये चीज हम याद रख लेंगे। एंडीज के कारण बन गया है, एंडीज और इधर से ओशन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक प्लेटो है जिसको बोलते हैं क्या, बोलिवियन प्लेटो या एल्टीप्लानो प्लेटो, एल्टीप्लानो प्लेटो, जो कि क्या है, पीडमोंट टाइप, सॉरी इंटरमोंटेन है, इंटरमोंटेन टाइप का है, माउंटेन टाइप का है, क्योंकि ये एंडीज के दो रेंजेस के बीच में बैठा हुआ है, घुसा हुआ है। तो इसको कई बार एल्टीप्लानो भी बोल देते हैं। और ये टिन रिजर्व के लिए ज्यादा फेमस है, टिन रिजर्व के लिए। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये हो गई इस प्लेटो की। इसकी दूसरी हो गई एंडीज के कारण, ये भी एंडीज के कारण, ये भी, बट ये एंडीज के दो रेंजेस के बीच में ये एंडीज है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा लैंड हो जाता है। फिर यहाँ पे ब्राजील में एक प्लेटो है जिसका नाम क्या है, मैटो ग्रोसो, जो कि क्या है, ये कॉन्टिनेंटल टाइप का है, कोई माउंटेन नहीं लगा हुआ है, तो इसको याद कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक पूरी रेंज सी है, तो इसको पूरा, इस पूरे रेंज को बोलते हैं फ्रेंच गुआना, सूरिनाम, गुआना, वेनेजुएला और थोड़ा सा पार्ट इसका कोलंबिया, इसको गुआनन हाईलैंड बोल देते हैं कई बार, ये भी तरह का प्लेटो है। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं, गुआनन हाईलैंड, मैटो ग्रासो, कॉन्टिनेंटल, और ये बोलिवियन जो कि पेरू, बोलिविया और चिली के पार्ट इसमें लगते हैं, एल्टीप्लानो टिन रिजर्व के लिए, ये पीडमोंट कौन सा, पैटागोनियन प्लेटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम क्या देख रहे थे, अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अब साउथ अमेरिका सबसे पहले तो एक बहुत ही फेमस रिवर के लिए जाना जाता है, विच इज नन अदर देन आर व्हाट, अमेज़न रिवर। इसको कौन भूल सकता है, साउथ अमेरिका इसके बिना अधूरा है, जो कि पेरू से स्टार्ट होती है। ठीक है, पेरू, मंतारो स्ट्रीम होती है। ठीक है, ओरिजिन इसका पेरू हो गया यहाँ पे। और क्या है, एंडीज माउंटेन है इसके ओरिजिन। और ये ड्रेन होती है कहाँ पे जाके, माउथ इसका कहाँ पे बनता है, मकापा, जो कि पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस है, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, और इसकी ना, इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। एक इसकी ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम हम याद रख सकते हैं, मंदीरा। ठीक है, इसका बेसिन तो खैर बहुत लंबा है, बट हाँ इसका अगर सिर्फ इसकी बात करें, अमेज़न की बात करें, तो ये मतलब पेरू, यहाँ कोलंबिया का भी थोड़ा पार्ट लगता है, कोलंबिया और ब्राजील से पास करती है। और इसका यहाँ पे ना रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत ही फेमस है अमेज़न के जंगल, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए, हार्डवुड के लिए, हार्डवुड बलसा करके मिलता है। रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं, रेप्टाइल्स के लिए पाइथन्स वगैरह, प्राइमेट्स के लिए, मतलब जिसकी टेल नहीं होती, टेललेस जो होते हैं, जैसे कि एब्स हो गए, मंकीज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के जंगल बहुत ही घने होते हैं, एपीफाइट्स वगैरह होती हैं, तो बहुत जगुआर वगैरह सब इसमें मिलते हैं। तो ये सेल्वास बोलते हैं यहाँ के फॉरेस्ट को, सेल्वास फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब याद रख सकते हैं हम। ठीक है, अमेज़न के बारे में इतना काफ़ी है, और न्यूज़ में जो आया उसको हम ऐड ऑन करते रहेंगे। और यहाँ पे वेनेजुएला में क्या है कि एक रिवर है जिसका नाम क्या है, ओरिनोको, जिसकी एक ट्राइब्यूटरी है सुरुन। सुरुन, ठीक है, सुरुन है। और इसी सुरुन रिवर पे या तो ओरिनोको, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड फॉल मिलता है जिसको बोलते हैं एंजल फॉल। एंजल फॉल है वर्ल्ड का हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट है वो फॉल, एंजल फॉल। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे एक रिवर है कोलंबिया में जिसका नाम है क्या, मैगडलेना, मैगडलेना रिवर, इसको याद रख सकते हैं, जरूरी याद रखना। और एक रिवर है ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पे ड्रेन हो जाती है जिसका नाम है क्या, पराना, जो कि ब्राजील से स्टार्ट होती है, पैराग्वे और अर्जेंटीना, उरुग्वे को बिल्कुल नहीं टच करती,
यहाँ ट्राई जंक्शन पे एक डैम है जिसका नाम है क्या, इताइपू डैम। इताइपू डैम साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है, ये याद रखने की आवश्यकता है। तो इतनी रिवर्स, एटलीस्ट इतनी रिवर्स तो हमें पता ही होना चाहिए। पराना, उसके बाद में ओरिनोको, एंजल फॉल जिस पे है, ये अमेजोन, और यहाँ पे मैग्डलेना रिवर। ठीक है, इतना हम याद कर लेंगे, आगे बढ़े। और अब क्या देख लेते हैं, एक ही चीज बची है, बाकी तो हमने बहुत सारी चीजें कर ली। यहाँ पे ना एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। स्ट्रेट क्या होता है कि जैसे कि ये एक लैंड है, ये दूसरी लैंड है, L1 और ये L2, और ये W1, ये W2, मतलब कि ये लैंड है, ये वाटर है, ये वाटर बॉडी है। तो W1 को W2 से कनेक्ट करती है स्ट्रेट, और L1 को L2 से डिवाइड करती है, मतलब कि लैंड मास को स्ट्रेट अलग करती है और वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। ठीक है, नैरो होती है, नैरो सा होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट बोलते हैं। अब इस बेसिक ज्ञान के साथ हम चलते हैं एक स्ट्रेट की तरफ, जिसका नाम क्या है, मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अटलांटिक, यहाँ पे पैसिफिक को कनेक्ट कर रही है। मेनलैंड जो साउथ अमेरिका है उसको, ये जो आर्किपेलागो टाइप का नहीं है, ये जिसका नाम क्या है, टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, इस आर्किपेलागो को इस मेनलैंड से ये वो करती है, सेपरेट करती है, कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक से, ये स्ट्रेट। आई होप आप इसको याद रख लेंगे। और अरे ये उसके नाम पे है, जो एक बंदा था, जैसा कि हमें पता है कि पोस्ट डायनासोर पीरियड में टॉसिलास के बाद में बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो पूरी दुनिया में छिटक गए थे, तो उन्हीं में से एक बहुत ही तेजस्वी बंदा था फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक दिन स्पेन से अपनी बोट लेके आया और ऐसे ऐसे तैरते हुए यहाँ पे क्रॉस करके गया था पैसिफिक में। फिर वहाँ फिलीपींस में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने बताने की कोशिश की थी कि दुनिया फ्लैट नहीं, गोल है। तो उसी के नाम पे ये स्टेट का नाम हो गया, फर्डिनेंड मैगलन के नाम पे स्टेट का नाम पड़ गया क्या, मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट। और एक चीज और है कि ये जो दिख रहा है ये है क्या, फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड जो कि यूके का है, ओवरसीज टेरिटरी है। कई बार ये अर्जेंटीना और यूके में कुछ तनाव बना रहता है, तो न्यूज में बना रहता है, तो देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैं एक चीज भूल गई थी, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। यहाँ पे ना मैंने बोला था ये अटलांटिक है, यहाँ पे पैसिफिक है, नीचे सदर्न ओशन भी है। ठीक है, सदर्न ओशन भी है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया है, ये सारी चीजें स्लाइड्स में लिखी हुई हैं और हमने मार्क कर लिया है। कुछ ट्राइब्स यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि हो गया मेस्टिजोज हो गए, मुलाटोज, जम्बोज। और ब्राजील के दो इम्पॉर्टेंट डांस होते हैं, लम्बाडा एंड सांबा। ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर चाहे तो हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कई बार अगर ये शब्द आगे एग्जाम में कि क्या है, जम्बोज क्या है, मुलाटोज क्या है, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, प्लेटोज, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। और ऐसा कुछ बनना चाहिए फाइनल हमारा, ग्रासलैंड्स, जैसे कि ग्रासलैंड्स हो गए हमारे क्या, यहाँ पे कटिंगा, फेराडोस, कंपोज, यहाँ पे पंपाज हो गया, ग्रैंड चेको हो गया, लानोज हो गया। और हमारे जो हाईलैंड हो गए, हाईलैंड में यहाँ पे ग्वानिन हाईलैंड हो गया, मेटाग्रासो हो गया, ये बोलिवियन प्लेटो हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लेटो हो गया, पैटागोनियन प्लेटो, डेजर्ट दोनों है, डेजर्ट यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट भी हो गया। ठीक है, और फिर हमने लेक्स देखी थी, मेराकाइबो, टिटिकाका, पुपो, और ये पेटोज, मिरिम, ये सब चीजें हमने देख ली। रिवर का चैनल देख लिया, अमेजोन देख लिया। ठीक है, अमेजोन, यहाँ पे सलवाज लिख देती हूँ मैं, सलवाज भी लिख लिया। और इसकी जो ये है मदीरा, इसकी ट्राइब्यूटरी भी देख ली। और हमने ये चैनल भी देख लिया, टेरा डेल फ्यूगो। और माउंटेन्स देख लिए हमने सारे, कॉर्डिलेरा, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो। ठीक है, ये ऐसे हमने नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। फिर हुआसखरन, मिस्ट्री,
ओजस डेल सलाडो, अकिनकागुआ, कुछ भी हो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए ये ऐसा रफ सा। तो एक बार चाहे तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले यहाँ पे वेनेजुएला की लेक देखी, मैराकाइबो देखी, फिर यहाँ पे हमने टिटिकाका देखी, पोपो देखी, और फिर यहाँ पे हमने ब्राज़ील की साइड में क्या देखा, हमने पैटोज देखी, ठीक है, मिरिम देखी, ये लेक्स देखी हमने। उसके बाद में हमने ग्रासलैंड्स देखे, यहाँ के साइड में पंपास देखे, यहाँ पे C1, C2, C3 देखा, यहाँ पे ग्रैंड चेको देखा, और ऊपर लानोस देखे हमने, ठीक है, ये ग्रासलैंड्स देख लिए। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देख लिया प्लेटो देखा, यहाँ पे पेटागोनियन देखा, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे बोलिवियन देखा, जिसको एल्टी प्लानो भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमने मेटाग्रासो देखा, ठीक है, मेटाग्रासो। ऊपर हमने ग्वाइनन हाईलैंड देखा इस टाइप का, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने माउंटेन्स देखे, नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस। अभी हम ऊपर से आ रहे हैं, कॉर्डिलेरा देखा, फिर उसके बाद में कोटोपैक्सी देखी हमने, फिर चिम्बोराजो देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, ओआस्कारन देखा। उसके बाद में मिस्टी देखी। उसके बाद में हमने देखा क्या, ओजस डेल सलाडो, और फिर अकनकागुआ, ये देखे हमने, ठीक है। ऐसा हमें सीक्वेंस पूरा पता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, सारे ये देख लिए। फिर हमने दो डेजर्ट्स देखे, अटाकामा चिली में, इधर हमने क्या देखा, पेटागोनियन, ये अटाकामा हो गया अपना, और ये पेटागोनियन हो गया, ठीक है, डेजर्ट्स देख लिए। उसके बाद में हमने रिवर देखा, यहाँ से हमने निकाली अपनी किसको, अमेजोन को। उसके बाद में इसमें इसकी ट्राइब्यूटरी जोड़ी, यहाँ पे हमने मंतारो तो मकापा। ये चीज़ हम इस पोजीशन में हों कि हम ये चीज़ें ब्लैंक पेज पे बना लें। यहाँ पे फॉरेस्ट देखे हमने। उसके बाद में हमने वेनेजुएला में ओरिनुको देखी, और सारी रिवर्स जो है हमारी सारी कहाँ पे ड्रेन हो रही है, अटलांटिक में हो रही है। ये चीज़ देखने वाली बात है। इस पे हमने एंजल फॉल देखा। फिर हमने एक और रिवर देखी, कहाँ पे, कोलंबिया में, मैगडलेना टाइप की, मैगडलेना वो भी अटलांटिक में। फिर हमने एक रिवर इधर देखी, कौन सी, पराना, जो कि कहाँ पे, रियो डी प्लाटा में ड्रेन होती है। ट्राई जंक्चर पे यहाँ पे डैम बनता है, इटाइपू डैम। सारी चीज़ें हमें पता है ना। तो आई होप हमने सारा रिवीजन कर लिया है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको घर पे भी बैठ के बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।